नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला, आपको क्या लगता है ये सिर्फ पत्थर, रंग या सजावट की चीजें हैं? जी नहीं। इन प्राचीन मूर्तियों और चित्रों के भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड और हमारे मन के सबसे गहरे रहस्य बहुत ही सटीकता से छिपे हैं। आज हम इन प्रतीकों के पीछे की परतों को खोलेंगे और उन गूढ़ रहस्यों को डिकोड करेंगे जो सदियों से हमारे सामने होकर भी हमारी नजरों से ओझल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि सोचिए, एक उफनता हुआ विशाल ब्रह्मांडीय समंदर है। एक बहुत बड़ा, जानलेवा और हजार फनों वाला जहरीला सांप है, और उस पर बिल्कुल शांति से लेटे हुए ब्रह्मांड के सर्वोच्च पालनकर्ता। मतलब ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी उथल-पुथल, इतना भयंकर खतरा और इतनी गहरी परम शांति एक साथ। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस आइकॉनिक तस्वीर को ही ले लीजिए। पहली नज़र में ये बस एक पौराणिक कथा का सीन लगता है, राइट? लेकिन असल में ये एक बहुत ही कंप्रेस्ड विजुअल लैंग्वेज है। अगर हम इसके छोटे छोटे विजुअल डिटेल्स को समझना शुरू करें तो इसके पीछे की विशाल दार्शनिक मीनिंग अपने आप सामने आने लगती है। चलिए इसे जरा पास से देखते हैं। सबसे पहले डिवाइन आइकोनोग्राफी, यानी इन दिव्य मूर्तियों के प्रतीकों को समझते हैं कि आखिर देवता को सजाने वाली इन चीजों का मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं रंग से। आपने नोटिस किया होगा कि देवता की त्वचा हमेशा गहरे नीले या काले रंग में दिखाई जाती है। क्यों? ये कोई ऐसे ही चुनी गई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं है। नीला रंग उस असीम अंतरिक्ष, उस अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जो भी चीज इस दुनिया में मौजूद है वो इसी अनंत नीले कैनवस पर बनी है। अब उनकी चार भुजाओं को देखिए। ये सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है। ये चारों भुजाएं पूरे ब्रह्मांड पर उनके कमांड को दिखाती हैं। चार दिशाएं, चार वेद, जीवन के चार चरण और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान के चार मुख्य लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पर नियंत्रण ही एक परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ है। और उनके हाथों में जो अस्त्र हैं उनका भी अपना कॉस्मिक साइंस है। शंख को ही ले लीजिए। ये उस ओम के वाइब्रेशन का प्रतीक है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। सुदर्शन चक्र उस कॉस्मिक माइंड की तरह है जो तेजी से घूमकर अज्ञानता को काट फेंकता है। कमल का फूल एक बेदाग खिले हुए ज्ञान का प्रतीक है और गदा उस महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि को दर्शाती है। सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ा नीचे की तरफ ध्यान देते हैं और बात करते हैं शेष, द इन्फिनिट सर्पेंट, यानी उस अनंत सर्प की। क्या आपको पता है शेष शब्द का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है रिमाइंडर या जो बच गया। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि जब महाप्रलय आता है, सारी गैलेक्सी, सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी जो एक चीज हमेशा बाकी रहती है, जो कभी मिट नहीं सकती, वही शेषनाग है। कहा जाता है कि नागों के इस राजा ने अपने 1000 फनों पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को उठा रखा है। जरा सोचिए, प्राचीन विचारकों ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और समय की गति को समझाने के लिए कितना कमाल का रूपक इस्तेमाल किया है। वो अदृश्य शक्ति जो पूरे स्पेस में बड़े बड़े ग्रहों को होल्ड करके रखती है, उसे इस 1000 फनों वाले सांप के रूप में दिखाया गया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि यौगिक परंपराओं में इस 1000 फनों वाले सांप को सीधे कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के एकदम बेस में मौजूद एक एनर्जी है। जब ये जागती है तो हमारे शरीर के 7 चक्रों से होते हुए दिमाग के टॉप तक यानी सहस्रार तक पहुंचती है। तो बाहर वो पूरा ब्रह्मांड थामे हुए हैं और अंदर हमारी चेतना को जगा रहा है। अब हम आते हैं इसके सबसे ग्रैंड मिथक पर, जिसे हम सब ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन या समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये जो समुद्र मंथन की कहानी है ना, ये एक साथ 2 लेवल्स पर काम करती है। एक तरफ तो ये देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की एक कॉस्मिक घटना है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक लेवल को देखिए। ये हम इंसान हैं जो मेडिटेशन के जरिए अपने ही अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को मत रहे हैं, ताकि हम अपनी अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर सकें। अब इस मंथन का जो सीक्वेंस है वो बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। खजाने और अमृत तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन इस सफर में सबसे पहले कुछ और ही निकलता है जो बहुत ही भयानक है। जी हाँ, सबसे पहले निकलता है घातक हलाहल विष, जो सब कुछ खत्म कर सकता है। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ज्ञान या अमृत तक पहुंचने से पहले हमें अपने अंदर के जहर
यानी हमारी पुरानी कंडीशनिंग, हमारे डर और अज्ञानता का सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में रोककर सृष्टि को बचाया था, हमें भी अपने अंदर के अंधकार को बेअसर करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया का एंड अमृत मिलने से होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब एक असुर वेश बदलकर अमृत की बूंद पी लेता है और उसका सिर काटा जाता है, तो वो ज्योतिर के 2 छायाग्रहों राहु और केतु में बट जाता है। मतलब रोशनी और अमरता की इसी खोज के दौरान परछाई और अंधकार का भी जन्म होता है। ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अराजकता में शांति खोजना। इन सब प्राचीन बातों का आज के हमारे मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? देखिए, ये पूरी इमेज हमें डायनामिक स्टेबिलिटी यानी एक गतिशील स्थिरता सिखाती है। सच्चा बैलेंस शोर से भागकर या प्रॉब्लम को रोककर नहीं मिलता, बल्कि ये उस भयंकर शोर और उथल-पुथल के ठीक ऊपर बिल्कुल आराम से अपनी जगह बनाकर मिलता है। बाहर तूफान हो, लेकिन अंदर आप बिल्कुल सेंटर्ड हो। उस भयानक और उथल-पुथल वाले समुद्र के बीच देवता का वो शांत चेहरा हमें बताता है कि सरेंडर करना यानी समर्पण करना कोई कमजोरी नहीं है। आज के समय में हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी कंट्रोल छोड़ देना और इस बात पर भरोसा करना कि हर चीज को हमारे कंट्रोल की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ी ताकत और शांति है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अनंत और अनजान डर जिसे वो सांप दर्शा रहा था, वो अब डर नहीं रहता। वो अनजान चीज ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाती है। जो चीज पहले खतरा लग रही थी, अब वही आराम से लेटने की एक सुरक्षित शैया बन गई है। तो ये प्राचीन विजुअल्स हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी की भारी जिम्मेदारियों और अनंत चुनौतियों के भंवर के बीच आप अपने अंदर वो डायनामिक स्टेबिलिटी, वो बिल्कुल शांत और परफेक्ट बैलेंस कैसे खोजेंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।